अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सर शाहजेब टू। आज हमने एक्सरसाइज 9.2 को हमने पढ़ना है। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 पढ़ ली हुई थी। उम्मीद है कि मुझे आपको समझ आ गई होगी। आज हम 9.2 को शुरू करते हैं। उससे शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए जी, वो कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। आपने 10th में भी 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 7 में भी आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है ना। आज हम फिर पढ़ते हैं। एक जी आपने एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है जी। एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होती है, उसके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कोऑर्डिनेट होता है। इसी तरह ही है, पहले कोऑर्डिनेट में जो ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, ऑल वैल्यू पहले कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होती हैं। दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्ट कोसिकेंट, साइन का उल्ट कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होता है। और चौथे क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सेकेंड पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। पहले क्वाड्रेंट उसमें जी 1 पॉजिटिव होता है, सॉरी ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, जो भी वैल्यू सारी पॉजिटिव होती हैं। दूसरे में साइन और उसका उल्ट कोसिकेंट, ये 2 वैल्यू इसमें पॉजिटिव होंगी दूसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्ट कोट, और तीसरे क्वाड्रेंट में कोस और उसका उल्ट सीकेंट, ये इसके पॉजिटिव होंगे, ठीक है जी। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ये जी ए क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट, ठीक है जी। इधर वैल्यू होती है 0 एंगल, ये 90, ये 180 और ये 270 और ये फिर जी 360 का एंगल आ जाता है, ठीक है जी। 360 का एंगल आ जाता है। ये जी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये जी एक पूरा चक्कर होता है। इस तरह जी इधर से शुरू हो के इधर तक पूरा ये जी चक्कर आ जाता है, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फाइंड द सिंग्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसके सिंग्स आपने बताने हैं, ठीक है जी। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है और ये पॉजिटिव है, ये कि नेगेटिव है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है कि साइन 160 डिग्री, जो साइन है वो 160 डिग्री है। तो साइन जो 160 डिग्री वो कहाँ आता है जी, 90, और ये जी दूसरे क्वाड्रेंट में ये जी आता है जी, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है, इसमें जी ये लाइज करता है साइन 160। तो दूसरे क्वाड्रेंट में ही साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से हम लिखेंगे सिंस साइन 160 लाइज इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट सो इट्स गिव इज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन है कि कोस 180, जो वो कोस है वो 180 कौन से क्वाड्रेंट आता है, वो तीसरे ये वाले क्वाड्रेंट में आता है। तीसरे क्वाड्रेंट में 180 और 270 डिग्री के दरमियान में 190 डिग्री आता है। तो हम लिखेंगे सिंस कोस 190 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो इट गिवन इज माइनस होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और स्कॉल्ट कोट पॉजिटिव होता है और कोस और बाकी ऑल वैल्यू वो नेगेटिव होती है, इस वजह से कोस नेगेटिव होगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि टेन 150 डिग्री, ठीक है जी। ये देख लेते हैं सिंस टेन 150 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन तो पॉजिटिव नहीं होता, तो ये जी नेगेटिव होगा, ठीक है जी। चौथा क्वेश्चन है कि सीकेंट 245 डिग्री, सीकेंट ये कोस का उल्ट होता है सीकेंट। तो ये जी वो कहता है कि 180 और 270 के दरमियान है, तो 245 ये जी थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल वैल्यू नेगेटिव होती है, इस वजह से नेगेटिव है, ठीक है जी। कोट 80 डिग्री 0 और 90 डिग्री के दरमियान, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस वजह से ये पॉजिटिव है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कोसिकेंट 297 डिग्री, जो कोसिकेंट वो साइन का उल्ट होता है,
तो ये जी चौथे क्वाड्रेंट में लाइज करेगा 270 से के और 360 डिग्री के दरमियान में ये लाइज करेगा। इस वजह से चौथे क्वाड्रेंट में कोस और उसका सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल वैल्यू नेगेटिव की वजह से ये जी नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है जी। अब जी फिलिंग द ब्लैंक्स वो कहता है कि सॉल्व करें। उसमें करता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में साइन -310 डिग्री, ठीक है जी, -310 डिग्री। अब आपने ये बताना है, नीचे आ जाए इसके सोल्यूशन में, कि -310 डिग्री है तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना, चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। 270 और 360 के दरमियान तो चौथे क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो जैसे माइनस माइनस प्लस जी साइन 310 डिग्री पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी। अब जी कोस -75 डिग्री, तो ये किस में आएगा? 0 और 90 के दरमियान फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव होते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ये जी प्लस की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, पॉजिटिव होगा। इसी तरह टैन है, कोट है, सीकेंट और कोसिकेंट है, ये इसी तरह जी क्वाड्रेंट आपने बता देना है कौन से हैं, तो ये प्लस माइनस होंगे तो आप ये सारे प्लस आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट आर टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज व्हेन। आपने बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है। सबसे पहले जी साइन थीटा जी ये नेगेटिव है, वो कहता है कि बड़ा छोटा है 0 से, तो ये छोटा है तो ये माइनस है। कोस थीटा है तो ये बड़ा है तो ये प्लस आ गया, तो ये दी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में ये लाइज करेगा कोस। ठीक है। इसी तरह कोट कहता है कि ये जी छोटा है, बड़ा है, तो ये प्लस आ गया। छोटा है तो ये जी ये भी कहता है बड़ा है, ये भी प्लस आ गया, तो ये लाइज करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है। अब जी टैन वो कहता है कि ये छोटा है तो ये माइनस आ जाएगा। कोस कहता है ये बड़ा है तो ये प्लस आ जाएगा। 0 से बड़ा है तो ये लाइज कौन से क्वाड्रेंट में करेगा? प्लस माइनस चौथे क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। अब जी सीकेंट है, वो कहता है कि छोटा है तो ये माइनस है। साइन ये भी छोटा है, ये भी माइनस है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस दोनों। अब जी ये कोट है, वो कहता है कि बड़ा है, ये प्लस है। साइन कहता है कि छोटा है, ये माइनस है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। छठा क्वेश्चन कहता है कि कोस छोटा है, माइनस है, तो टैन भी छोटा है तो माइनस है, ये जी सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जी लाइज करेगा, माइनस माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू दी होगी, वो कहता है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपने फंक्शन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। अब जी पहले क्वेश्चन में वो कहता है, सॉल्यूशन पे ला देते हैं। पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि साइन 12/13, जो साइन है हमारे पास उसकी वैल्यू है 12/13, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो कहता है कि ये जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो आपने कहता है वो आपने साइन के अलावा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी। साइन का तो आपने कहा आ गई 12/13, ये जी साइन की वैल्यू आ गई। अब साइन का उल्ट क्या होता है? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट, अब साइन का उल्ट कोसिकेंट है तो ये 12/13 हो गई। ठीक है, 12/13 हो गई। साइन का उल्ट कोसिकेंट होगी, ये वैल्यू उल्ट गई। ठीक है जी। अब अगला नीचे आपको 2-3 फार्मूलेज याद करने पड़ेंगे। तो ये फार्मूलाज होते क्या हैं मैं अब इधर लिख देता हूँ। ये 2-3 फार्मूलाज आपकी ये पूरी एक्सरसाइज में आपने इस्तेमाल होने हैं। पहला जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा +1, ये आपका एक फार्मूला है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा +1, ये आपका एक फार्मूला इसमें इस्तेमाल होना है। दूसरा फार्मूला इस्तेमाल होना है आपका कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + कोसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर थीटा कोसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अगला फार्मूला आपका यूज़ होना है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। ये जी 3 फार्मूलाज आपके इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। ठीक है जी। अब हम करते हैं साइन और कोसिकेंट की वैल्यू तो आपकी फाइंड आउट होगी।
अब आगे देखते हैं कोस है, तो कोस का आपको मैंने क्या फार्मूला बताया, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जी कोस वैसे का वैसे 1 वैसे का वैसे आ गया। अब साइन की वैल्यू क्या आ गई 12/13, ये देखें, और अब इसका ऊपर स्क्वायर है तो ये जी स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अब 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, ऊपर अंडर रूट आपका वैसे का वैसे। अब जी ये एलसीएम आपका 169 नीचे आ जाएगा, ऊपर 169 माइनस 144, तो ये जी माइनस हो गया 25/169 जी, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट इसका ख़त्म करना पड़ेगा, तो 25 का अंडर रूट होता है 5 और 169 का अंडर रूट होता है 13। अब जी कोस की वैल्यू आ गई 5/13। ठीक है जी। अब कोस का उल्ट क्या होता है सीकेंट, सीकेंट की वैल्यू आ गई 5/13। ठीक है जी। अब ये उल्ट इसका आ गया 13/5। ठीक है जी। अब नीचे आ जाती है टेन, टेन की बारी आ जाती है, टेन होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो ये इज इक्वल करें, साइन क्या है 12 ओवर, ऊपर लिख लेते हैं इधर, साइन क्या है हमारे पास 12/13 और नीचे बटे के नीचे बटा दें, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। 12/13 साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू आ गई 5/13, 5/13, ये 13 इस 13 से कट गया। अब जी 12/5 जी इसका आंसर आ गया। इस तरह भी कर सकते हैं, या जो इन लोगों ने तरीका लिखा हुआ है, मैंने जो तरीका बताया ये भी है, और जो ये भी तरीका आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। ये जी tan की वैल्यू आ गई, tan का उल्ट क्या होता है कोट, और कोट की वैल्यू आ गई उल्ट गया, इसको उल्टा दें 5/12, ये जी कोट थीटा की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कह दिया है कि मैंने कोस की वैल्यू लोगों ने दे दी हुई है 9/41, तो कहता है कि एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज क्वाड्रेट, 4 क्वाड्रेट में ये लाइज करता है। ठीक है जी। कहता है कि बाकी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। कोस की तो वैल्यू हमारे पास आ गई 9/41। अब जी कोस का उल्टा होता है सीकेंड, सीकेंड की वैल्यू आ गई 41/9, इसको उल्टा दें। ठीक है जी। अब हमने साइन की वैल्यू करनी है, तो वही फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो आप साइन करना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जी ये आ जाएगा। ठीक है जी। 1 माइनस कोस की वैल्यू आ गई 9/41, तो इसका होल का स्क्वायर बन गया, तो 1 माइनस 9 का स्क्वायर 81 और 41 का स्क्वायर 1681 जी इसका स्क्वायर आ गया। अब ये नीचे इसका एलसीएम यही आ गया, ऊपर 1681 माइनस 81, ये जी अब इन दोनों को माइनस करो तो 16/1681 आ गया, ऊपर अंडर रूट है, तो अब अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए 1600 का अंडर स्क्वायर होता है 40 का, और 1681 ये 41 का होता है, ये जी प्लस माइनस जी साइन की वैल्यू आ गई 40/41। ठीक है जी। अब क्योंकि सो ओनली कोस थीटा सीकेंड थीटा आर पॉजिटिव एंड दी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चौथे क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंड ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इस वजह से साइन की वैल्यू नेगेटिव में आ गई। ठीक है जी। अब साइन का उल्ट क्या होता है, साइन का उल्ट कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट की वैल्यू उल्टा दो 41 साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट, तो उसकी वैल्यू उल्ट गई, ये जी आ गया 41/40, ये माइनस का। ठीक है जी। अब जी टेन थीटा रह गया, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू -40/41 और कोस थीटा की वैल्यू 9/41 जी, ये वाला 41 ये वाले 41 से कट गया, तो ये जी इसका आंसर आ गया -40/9, ये जी टेन थीटा का आंसर आ गया। अब जी टेन थीटा उल्ट होता है कोट थीटा का, तो इसको वैल्यू को उल्टा दो तो ये बन जाएगा -9/40। ठीक है जी। अब जी अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि हमने कोस की, वो कहता है कि मैंने वैल्यू दे दी हुई है √3/2 माइनस का एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज क्वाड्रेट 3, ये तीसरे क्वाड्रेट में लाइज करता है। कोस की वैल्यू आ गई। अब कोस किसका उल्टा होता है सीकेंड का, तो वैल्यू को उल्टा दो। अब साइन थीटा हमने फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है जी। 1 माइनस, तो कोस की वैल्यू आ गई जी -√3/2 होल का स्क्वायर, तो ये जी ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो ये जी 1 माइनस 3 और 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3/4 का अंडर रूट। अब जी इसका एलसीएम 4 ही आएगा, 4 माइनस 3
1/4 और इसका अंडर रूट आ गया प्लस माइनस 1/2। अब जी हमने बताना है कि जो साइन थीटा वो तीसरे क्वाड्रेंट में तो होता तो ये क्या नाम है नेगेटिव होता है, इस वजह से हमने नेगेटिव साथ लगा दिया। साइन थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है जी। अब जी साइन थीटा उल्टा होता है कोसिक्स थीटा का, तो कोसिक्स थीटा की वैल्यू आ गई -2। आप इस वैल्यू को उल्टा दो तो ये जी -2 जी इसका कोसिक थीटा की वैल्यू आ गई। अब जी टेन थीटा हमारा रह गया। टेन थीटा की वैल्यू है जी साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू -√3/2 और ये जी √2, तो ये वाला कट गया। ठीक है जी 1/2 है जी, तो 1/√3 ये जी टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब जी कोट थीटा, अब इसको उल्टा दो वैल्यू को जी √3 जी ये कोट थीटा की वैल्यू आ गई। ये हमारे आंसर हैं। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने फाइंड आउट कर लिए। आप जी आ जाए जी, अब चौथे क्वेश्चन में उन्हें अब टेन दे दिया हुआ है -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज थर्ड 2 क्वाड्रेंट्स, और दूसरे क्वाड्रेंट में ये लास करता कहता है। ठीक है जी टेन की वैल्यू तो आपके पास आ गई। ठीक है जी -1/3। अब जी टेन उल्टा कोट का तो -3, वैल्यू को उल्टा दो -3। अब जी सीकेंट मैंने एक फार्मूला बताया था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आ गया। ठीक है जी सीकेंट थीटा इज इक्वल 1 प्लस, और जी ये इसकी वैल्यू क्या आ गई टेन थीटा की वैल्यू, ये डायरेक्ट मैंने कर दिया हुआ है, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है जी 1 प्लस -1/3 है, तो इसका होल का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का तो 1 ही रहेगा, 3 का 9, ये जी 1/9। अब जी 9 तो इसका एलसीएम आ गया, तो 9 + 1 10/9, तो ये प्लस माइनस अब जी अंडर रूट था तो 10/√10/3 जी ये सीकेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब सीकेंट कहता है कि दूसरे क्वाड्रेंट में, तो दूसरे क्वाड्रेंट में तो लाइज नहीं करता कोस, चौथे क्वाड्रेंट में कहता है, तो इस वजह से माइनस है। तो जी सीकेंट उल्टा है कोस का, तो कोस ये वैल्यू को उल्टा दो, ये जी -3/√10 जी कोस थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब हमारे पास टेन कोट भी हो गया, कोस और सीकेंड भी हो गया, अब रह गया साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल है 1 - कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी 1 - 9/10। ठीक है जी 10 एलसीएम आ गया, 10 - 9 1/10, तो ये जी अंडर रूट है, तो 1 का तो अंडर रूट कुछ नहीं होता, 1/√10, ये जी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब जी साइन थीटा को उल्ट करो जी कोसिक थीटा आ जाता है, तो ये जी वैल्यू को उल्टा दो जी, ये जी आ गया जी √10, ये जी हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह ही आप देख लें। मैं बोला वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो ये जी आप देख लें, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। साइन आप कोसिक थीटा की वैल्यू आ गई, अब जी कोस का फार्मूला लगाओ, कोस की वैल्यू आ गई तो कोस को उल्टा दो तो सीकेंड की आ गई। अब टेन का फार्मूला लगाओ तो टेन की वैल्यू आ गई, टेन को उल्टा दो तो कोट की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, कहता है कि इफ़ कोट की वैल्यू है 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो कहता है कि ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस एंड कोसिक थीटा, कोस थीटा और कोसिक थीटा की वह कहता है कि वैल्यू फाइंड आउट करो। एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हमारी सारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती हैं। ठीक है जी कोट थीटा 15/8, टेन उसका उल्टा हो गया 8/15। अब सीकेंड की निकाली है तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा, तो ये जी प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। अब इसका एलसीएम आ गया तो ये 289/225। अब जी ये आ गया, अब इन ये भी स्क्वायर है। ठीक है जी इनका भी स्क्वायर बनता है, तो ये 17/15, ये जी सीकेंड थीटा आ गया, ये माइनस का तो सीकेंड है, तो ये जी उल्टा हो गया तो कोस थीटा और सीकेंड थीटा आ गया। अब हमने साइन थीटा करेंगे, साइन के लिए 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो ये जी वैल्यू पुट की, तो इसका आ गया जी साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये जी सॉरी इधर साइन लिखना है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई -8/17, ये जी थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। ठीक है माइनस में है, तो जी कोसिक्स थीटा आ गया हमारे पास -17/18, ये जी कोसिक्स थीटा की वैल्यू आ गई और ये जी कोस थीटा की वैल्यू आ गई। मैंने बताया कि दो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हमारी सारी वैल्यू खुद ब खुद ही निकल जाती है। ठीक है जी। अब जी क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कह दिया कि ये कोसिक्स थीटा की वैल्यू है m² + 1/2m। ठीक है जी और डिफाइंड दी वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब सारी आपने निकाली, कहता कि रिमेनिंग जितनी भी वो आपने सब निकाल देनी है। कोस तो आपका ये आ गया, साइन आपका ये जी कोस और साइन की वैल्यू आ गई।
अब कोस है तो इनका फार्मूला लगाओ, फार्मूला लगा तो ये वैल्यू आ गई और ये दो वैल्यू आके जी कोस की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। अब कोस सीकेंड की भी होगी। अब ये tan फार्मूला लगाओ तो ये जी नीचे वाले से कट गए 2m/m²-1, ये जी कोट की वैल्यू भी आपके पास आ गई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि tan हमारे पास 1/√7 है एंड दी आर्म ऑफ एंगल इज़ नॉट थर्ड क्वाड्रेंट, ये तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है। और ये कहता है कि ये जो हमने दिया हुआ स्टेटमेंट ये आपने ये जी फाइंड आउट इसकी वैल्यू करनी है। ठीक है जी। अब देखते हैं tan और कोट की तो वैल्यू आ गई, tan ये आ गया, कोट इसका आउट। ठीक है जी। अब सीकेंड की निकालेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये थोड़ा सा मैं ऊपर आपको करके दिखा दूँ। ये जी सीकेंड स्क्वायर और कोसिक स्क्वायर थीटा है। सीकेंड की निकालने के लिए 1 + tan स्क्वायर थीटा है। अब हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू तो इस वजह से हमने अंडर रूट को हमने यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये स्क्वायर हमने फर्स्ट स्क्वायर वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + 1/7, ये जी आ गई 8/7 जी सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू आ गई। अब जी कोसिक स्क्वायर थीटा है तो ये मैंने फार्मूला बताया था 1 + कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट की वैल्यू है 1 + 7 है कोट की वैल्यू, तो 1 + 7 8 वैल्यू इसकी आ गई। अब हमने इसमें पुट करनी है, कोसिक्स की वैल्यू 8 और सीकेंड की वैल्यू -8/7, इस तरह नीचे प्लस की। अब जी इसका एलसीएम 7 आ गया और 7 8 56 - 8। ठीक है जी। अब 56/8/7 नीचे दोनों के लिए 7 7 दोनों के, ये वाला 7 और ये वाला 7 कट गया, ऊपर वाले माइनस करें तो 48, प्लस करें तो 64, ये जी 48/64। अब इसका ये स्क्वायर बनते हैं 3/4। ठीक है जी। ये जी वैल्यू इसकी भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कहता है कि कोट की वैल्यू 5/2 है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा + 4 cos थीटा और cos थीटा - sin थीटा। ये जी क्वेश्चन आप देख लें, ये जी लाहौर बोर्ड के 2009 में ये क्वेश्चन आ गया हुआ है। साथ साथ आप देख भी लें कि मैंने बताया भी हुआ ये कौन से बोर्ड में कितने साल वाले में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी। साथ साथ ये क्वेश्चन आप देख लें सोल्यूशन। ठीक है जी। ये जी आपका सोल्यूशन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको उम्मीद है मुझे कि आपको ये 9.2 भी समझ आ गई होगी। ठीक है जी। और दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी वजह से किसी और का भी भला हो जाए। आमीन नासिर।